वो भेज देने हो ना। किसको? मुझको बस, अकेले इनको ना बुलाया। आज जादू हो रहा है। Good morning, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग बच्चों। दिख रहा है, देखिए आपको ये, इट इज विजिबल? Yes, sir. Yes, sir. कल हम लोग कहाँ तक पढ़ाई कर लिए थे? ओनरशिप हो गया था हमारा, फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज हो गया था। सर इंडस्ट्रियल सिस्टम पढ़ना है सर। इंडस्ट्रियल सिस्टम सर आज हम रीड करें। नंदिनी सर सब बहुत करता है। सर नंदिनी भी कर चुकी है सर, मैं करूंगा आज। हाँ शुभ करेगा, सही कह रहा हो, शुभ नहीं किया अभी तक। रुकिए अभी मैं। ओके सर। प्रखर निगम, प्रखर सिंह आपके है? तो पता नहीं। प्रखर सर बी सिंह में है सर बी में है। चलिए ऐड कर दिया आपको भी। कहाँ से हम लोग को आज पढ़ना था बच्चों? सर इंडस्ट्रियल सिस्टम, इंडस्ट्रियल रीजन। हाँ ठीक है, यहीं से पढ़ना था। आपने वहाँ फैक्टर्स तक बस समझाया था सर, इंडस्ट्रीज से आपको समझाना था। क्या समझाना था मुझको बेटा? सर फिफ्थ लाइन से सर, फैक्टर अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज के सर फिफ्थ लाइन से आपको समझाना था सर। रीडिंग बस हुई थी। बता दिया था। कहाँ से? सर फिफ्थ लाइन से सर, इंडस्ट्रीज आर सिचुएटेड वेयर सम और सर यहाँ से। हाँ लिखा हुआ सर ये मुझे पढ़ समझ चुके में हैं आ रहा है। सर, ये आप बता दिए थे कि इंडस्ट्रीज के सब जरूरी होता है। अच्छा अच्छा, इंडस्ट्रियल सिस्टम आप बता रहे हैं? यस सर। चलिए यहीं से पढ़ते हैं। द आउटपुट से पढ़ना था क्यों नंदिनी, कहाँ से पढ़ना था? सर इंडस्ट्रीज आर सिचुएटेड वेयर सम और। सर दीपिका को अंदर कर लीजिए। दीपिका पांडे, आराध्या गायकवाड़। चलिए इंडस्ट्रियल रीजन से हम लोग पढ़ते हैं। जो छोटी कुछ चीज छूटी हुई है उसको आप देख लीजिएगा। क्लियर है सर? ये और सर ये जो समझ ना आए तो फिर बताइएगा। क्लियर है? ओके सर। यस सर। चलिए पढ़े? हाँ शुभ पढ़ो, इंडस्ट्रियल रीजन से पढ़ना शुरू करो। Industrial regions emerge when a number of industries locate close to each other and share the benefits of their closeness. Major industrial regions of the world are Eastern North America, Western and Central Europe. रिकॉर्डिंग ऑन है ना कि ऑफ है? आप लोग को दिख रहा है? मुझको तो दिख ही नहीं सर रहा। ऑन है। हाँ ऑन है ठीक सर, ऑन है। ठीक है, पढ़िए। And Central Europe, Eastern Europe and Eastern Asia. Figure 5.4. Major industrial regions tend to be located in the temperate areas near seaports and especially near coal fields. India has several industrial regions like Mumbai, Pune cluster, Bangalore, Tamil Nadu region, Hugli region, Ahmedabad, Baroda region, छोटन नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट, विशाखापट्टनम गुंतर बेल्ट, गुड़गांव दिल्ली मीरठ रीजन एंड द कोलम त्रिभुवनाथपुरम इंडस्ट्रियल क्लस्टर। सर ये नीचे वाला ही पढ़ना है, इंडस्ट्रियल डिजास्टर। आप पढ़ लीजिए। देखिए आप लोग इसमें जैसे देख रहे हैं कि हमारे इंडिया के जो मेजरली लोकेशन है उसके बारे में लोग बता रहे हैं कि इंडिया में कहाँ कहाँ पे इंडस्ट्रियल रीजन है। इंडस्ट्रियल रीजन का मतलब ऐसा रीजन
जहाँ पे मेनली आपको इंडस्ट्रीज की लोकेशन मिलती है, जहाँ पर हम लोग की ज्यादातर इंडस्ट्रीज लोकेट की जाती हैं, लोकेट होना चाहती हैं। जैसे कानपुर रीजन में आप देखो होंगे कि लेदर की बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं। उसका रीजन क्या है कि वहां पे उनको वाटर की पूरी सप्लाई मिल जाती है, इलेक्ट्रिसिटी की पूरी सप्लाई मिल जाती है, मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स भी इजीली अवेलेबल है, लेबर भी आराम से मिल जाते हैं। तो वहां पे इंडस्ट्रीज के लिए एक आप कह सकते हैं कि प्रॉपर और जो जरूरी चीजें, हर चीज ठीक ठाक तरीके से मिल जाती है। तो ऐसे रीजन जहाँ पे ज्यादातर इंडस्ट्री सेटअप होना चाहती हैं, उन रीजन्स को कहते हैं बच्चों इंडस्ट्रियल रीजन्स। इंडिया में कहाँ कहाँ पे हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंडिया में बहुत जगह हैं। जैसे कहाँ कहाँ है? सर मुंबई पून क्लस्टर, बैंगलोर तमिलनाडु रीजन, हगली रीजन, अहमदाबाद बड़ौदा रीजन, देखिए हुगली छोटा रीजन कहाँ पे है नागपुर। बच्चों? हुगली रीजन है वेस्ट बंगाल सर में। यस सर, क्लियर वहां है? पे हगली हुगली रिवर रीजन सर। है वेस्ट बंगाल में। बड़ौदा रीजन है गुजरात में, अहमदाबाद बड़ौदा रीजन, जहाँ पे सारी फैक्ट्रीज आपको मिलेंगी, बड़ी बड़ी कॉटन मिल्स मिलेंगी। गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ, दिल्ली के आसपास का पूरा एरिया हो गया। यहाँ पे सारी आपको टेक की कंपनीज मिलेंगी, छोटे छोटे स्टार्टअप मिलेंगे। बड़ी जैसे आप टेक्नोलॉजी की बड़े बड़े जितने भी ऑफिस होते हैं, सारे के सारे आपको गुड़गांव, दिल्ली, हर जगह मिलेंगे। कोई भी आपको घर में अगर इंजीनियर होगा तो पूछिएगा, ज्यादातर लोग वो दिल्ली, मेरठ, गुड़गांव इसी एरिया में सब काम करते हैं। क्लियर है? और नीचे सर एक कोलम तिरुवनंतपुरम, क्या है? कोलम सर कोलम। तिरुवनंतपुरम नीचे केरला में है। केरला के पास सी प्रोडक्ट्स का बहुत अच्छा बिजनेस किया जा सकता है, जैसे ऑयल, कोकोनट ऑयल और ये सब चीजें जो फिशिंग प्रोडक्ट हैं, ये सारी की सारी चीजें वहां पे जल्दी इजीली अवेलेबल है। तो ये सब फैक्ट्रीज कहाँ पे स्थित है? कोल्लम और तिरुवनंतपुरम के इंडस्ट्रियल क्लस्टर में। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. चलिए अब आगे बढ़िए। इंडस्ट्रियल डिजास्टर। Industrial disaster. In industries, accidents, disasters mainly occur due to technical failure or irresponsible handling of hazardous material. One of the world's worst industrial disaster of all time occurred in Bhopal on 3 December 1984 around 12:30 a.m. It was a technological accident in which highly poisonous methyl isocyanate MIC of gas along with hydrogen cyanide and other reaction products leaked out of the pesticide factory of Union Carbide. The official death toll was 3,598 in 1989. Thousands who survived still suffer from one or many ailments like blindness, impaired immune system, gastrointestinal disorders, etc. चलिए देखिए, इंडस्ट्रियल डिजास्टर का मतलब होता है बच्चों कि इंडस्ट्री की वजह से होने वाला एक बहुत बड़ा खतरा या होने वाला बहुत बड़ा नुकसान, उसको कहते हैं इंडस्ट्रियल डिजास्टर। जैसे कि एक डिजास्टर आपने देखा था कहाँ पे? भोपाल आइसोसाइनाइड के केस में, भोपाल गैस ट्रेजेडी में, जहाँ पे मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का लीकेज हुआ था। कितने सारे लोग मारे गए थे, कितने सारे लोगों की लाइफ अभी तक खराब चल रही है, आगे आने वाली प्रोजनी भी खराब हुई। क्लियर? तो ऐसी सिचुएशन जो इंडस्ट्रीज की वजह से होती है और जिसका नुकसान कह सकते हैं आप, जिसका रिजल्ट बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, डिजास्टर्स होता है, उसको कहते हैं इंडस्ट्रियल डिजास्टर। क्लियर सारे बच्चों को? यस सर। चलिए Yes, आगे sir. पढ़िए। In another incident on 23 December 2005, due to gas well blowout in Gaokuo, Chongqing, China, 253 people died, 243 people died, 9,000 were injured, and 64,000 were evacuated. Many people died because they were unable to run after the explosion. Those who could not escape in time suffered burns to their eyes, skin, and lungs from the gas. देखिए एक रिस्क ऐसे ही रिडक्शन घटना और हुई थी कहाँ पे? चाइना में। चाइना में भी ऐसी एक घटना हुई, एक खतरनाक गैस निकली और वहां पे भी कई सारे लोग उसका शिकार हो गए। क्लियर है सारे बच्चों को? यस यस हाँ, सर। अब देखिए रिस्क रिडक्शन मेजर्स क्या है, इसको देखते हैं हम लोग। क्लियर? यस सर। सर इवैक्यूएटेड मतलब क्या होता है? क्या मतलब? इवैक्यूएटेड कहाँ लिखा सर। हुआ है? सर यहाँ पे इवैक्यूएटेड। हाँ, यस सर। इवैक्यूएटेड मतलब होता है कि इतने लोग वहां फंसे हुए थे वैक्यूम वाले जगह पे, एक कमरे पे। क्लियर है? 64,000 लोग थे जो इवैक्यूएटेड किए गए, वहां से निकाले गए फटाक 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 से। समझ में आया? मतलब बहुत बड़ी जगह थी जहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठा हुए थे।
वहां से 64,000 लोगों को जल्दी जल्दी करके निकाल दिया गया फटाक फटाक। बाकी जो बच गए, जो कुछ लोग हुए, उनको बहुत सीरियस इंजरी हुई, जैसे 9,000 इंजर्ड हो गए। 64,000 जल्दी जल्दी निकाल दिए गए भगदड़ से। 243 पीपल की तो डेथ ही हो गई। क्लियर? Yes, sir. हाँ Risk reduction measures. Densely populated residential areas should be separated far away from the industrial areas. People staying in the vicinity of industries should be aware of the shortage of toxins or hazardous substance and their possible effects in case if an accident occurs. Third, fire warning and fighting systems should be improved. Fourth, storage capacity of toxic substance should be limited. Fifth, pollution dispersal qualities in the industry should be improved. बस देखिए क्या कुछ लिखे हुए हैं। अपना वो बंद कर लो क्यों। Yes. देखो, रिस्क रिडक्शन मेजर मतलब ये कुछ ऐसे मेजर्स हैं जिससे हम लोग अपना रिस्क कम कर सकते हैं। जिसमें से पहला पॉइंट क्या है, डेंसली पॉपुलेटेड रेजिडेंशियल एरिया शुड बी सेपरेटेड फार अवे फ्रॉम द इंडस्ट्रियल एरिया। इसमें ये कह रहा है बच्चों कि जो भी डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, डेंसली पॉपुलेटेड का मतलब जहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं, उसको क्या करना चाहिए, उसको दूर रखना चाहिए इंडस्ट्रियल एरिया से। इंडस्ट्रियल एरिया के पास हाईली रेसिडेंशियल एरिया नहीं बनाने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आप लोग कभी, आप भी ध्यान रखिएगा, कभी कोई घर वर खरीदने जाए बड़े में, तो ये नहीं किसी फैक्ट्री के बगल से घर लेके बैठ गए, अरे सस्ता मिल रहा है लोग खरीद लेते हैं जमीन, यहीं रहेंगे। अब समझ में आया? तो आप लोग को पढ़ाया इसीलिए जाता है ताकि आप लोग सब समझें और चीजों को अच्छे से एनालाइज करें। क्लियर है सारे बच्चों को? बगल से हम नहीं ले सकते सर। हाँ? क्या हो गया बच्चों? सर फैक्ट्री के बगल में सर घर ले ले तो सर क्या होगा? क्या होगा? वही होगा, कभी गैस निकलेगी तो आप वहीं बेहोश हो जाएंगे बैठे बैठे, 2-4 दिन उठिएगा नहीं। तो समझ में आया? क्या पता उसमें ब्लास्ट हो जाए तो आपका घर भी साथ साथ चला जाए, आप बैठे बैठाए उड़ जाए, फिर आपके यहाँ पंडित जी को बुलाना पड़ जाए। क्लियर है? दूसरा पॉइंट देखिए बच्चों क्या है। दूसरा पॉइंट है कि पीपल स्टेइंग इन द विसिनिटी ऑफ इंडस्ट्रीज शुड बी अवेयर ऑफ स्टोरेज ऑफ टॉक्सिन और हैजार्डस सब्सटेंसेस एंड देयर पॉसिबल इफेक्ट इन केस इफ एनी एक्सीडेंट अकर। अगर मान लीजिए आपको कोई ऐसी है कि नहीं मुझे वहीं रहना है, मैं खतरों का खिलाड़ी हूँ, अब यहीं रहूंगा, इसके आगे पीछे कहीं नहीं रहूंगा, इंडस्ट्री के ऊपर बैठूंगा जाके चिमनी के पास, तो आपको जितनी चीजें उसके बारे में हो सकती हैं, उससे जो भी खतरा हो सकता है, क्या क्या टॉक्सिक चीजें उससे निकलती हैं और वो आपको कैसे नुकसान कर सकती हैं, तो इसके बारे में फिर आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, ताकि कम से कम वहां पे तो आप सुरक्षित रहें, वहां पे तो अपने आप को बचा पाए। क्लियर है सारी चीजों को? तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सारे के घरों में भी होना चाहिए, सारे बच्चों पे, कि फायर वार्निंग एंड फाइटिंग सिस्टम शुड बी इम्प्रूव। कि किसी घर में फायर वार्निंग सिस्टम भी होना चाहिए। फैक्ट्रीज में, घर में तो चलिए ठीक है, घर में तो इतना तेज कभी फायर लगेगी नहीं, लगेगी भी तो घर में बहुत सारे लोग होते हैं, तुरंत उसको काबू किया जा सकता है। लेकिन फैक्ट्रीज क्योंकि बहुत बड़े एरिया में होती है, रॉ मटेरियल तो बहुत ज्यादा होता है, तो वहाँ आग फैलने का खतरा भी उतना ही ज्यादा होता है। क्लियर? तो वहां पे प्रॉपर फायर वार्निंग और फाइटिंग सिस्टम होना चाहिए कि तुरंत फायर लगे तो वार्न मिले, और उससे लड़ने के लिए तुरंत चीजें होनी चाहिए, गैस कैसे बुझाना है, आग कैसे बुझाना है, कैसे वहां से भागना है, मास्क लगाना है, हर चीजें एकदम फिट होनी चाहिए, कोई भी चीजें वहां पे गायब मिसिंग नहीं होनी चाहिए। क्लियर है सारे बच्चों को? यस चौथा पॉइंट देखिए, स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अ टॉक्सिक सब्सटेंस शुड बी लिमिटेड। उसी फैक्ट्री में टॉक्सिक चीजें उतनी ही होनी चाहिए जितना का आधी काम है। ये नहीं कि पूरे 10 सालों का लेके एक साथ है रख लिए पूरे टॉक्सिक चीज, कोई भी गड़बड़ हुआ पता लगा 10 साल की पूरी चीज उड़ गई, इसमें से उसको भी नुकसान है, क्योंकि अगर एक बार वो खराब हो गया तो उसके भी तो पैसे नुकसान में चले जाएंगे, ऐसा तो है नहीं कि उसके पैसे बच जाएंगे। क्लियर है? और वर्कर्स को भी नुकसान होगा ज्यादा, अगर थोड़ा सा केमिकल होता वो अगर एक्सप्लोड कर गया तो मान लीजिए छोटा सा हमला होता, छोटा सा झटका लगता, बच जाते लोग। बहुत सारा केमिकल रखा हुआ है, वो विस्फोट कर गया, तब तो अगल बगल के लोग तो चले गए ना। कोई अगर वहां अगल बगल प्रॉपर्टी लेके रह रहा है या कोई घूम टहल रहा है, गैस निकली तो गैस के आसपास के एरिया ने निपटा दिया। समझ में आ रहा है? जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं इसको मिनिमम से मिनिमम रखना चाहिए फैक्ट्री में, जितना काम हो उतना रखिए, बाकी बाद में मंगाइए। समझ में आ गया? सर टॉक्सिक मतलब क्या होता है? टॉक्सिक मतलब जहरीला, खतरनाक।
जो हमारे लिए डेंजरस है, हार्मफुल है, उसको कहते हैं टॉक्सिक। क्लियर है? यस सर, यस सर। चलिए पांचवा, पॉल्यूशन डिस्पर्सन क्वालिटीज इंडस्ट्री शुड बी इम्प्रूव। और तीसरा तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज की जनरेशन को देखते हुए बच्चों की, कोई भी जो फैक्ट्री है ना, कोई इंडस्ट्री है, तो उसको अपना पॉल्यूशन डिस्पर्सन मतलब जो एयर पॉल्यूट कर रहा है, वाटर पॉल्यूट कर रहा है, अपने वेस्ट मटेरियल को डायरेक्टली एनवायरनमेंट में छोड़ रहा है, इसको उनको सही करना चाहिए, ताकि जो एयर वो एनवायरनमेंट में छोड़ता है वो फिल्टर होके जाए। फिल्टर होके जाएगी तो उससे क्या होगा कि हमारे एनवायरनमेंट को कम नुकसान करेगी। अगर एनवायरनमेंट साफ रहेगा तो कहीं ना कहीं हमको बेनिफिट मिलेगा। एनवायरनमेंट अगर पॉल्यूटेड होगा तो उसका भी हम लोग को कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ेगा। क्लियर है सारे बच्चों को? इज इट क्लियर? चलिए आगे देखते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ Distribution of major industries. The world's major industries are the iron and एक मिनट चिल्लाइए नहीं। ज्ञान अभी बोल रहा है। कौन पढ़ना चाहता पहले ये बताओ। स्वाति सर हम तुम पढ़ चुकी हो, स्वाति पढ़ चुकी है, ज्ञानेन भी पढ़ चुका है, नंदना भी पढ़ चुकी है। सर हम नहीं पढ़ रहे हैं सर 3 दिन से। और किसको पढ़ना है इन लोग को छोड़ के? और कोई पढ़ना चाहता है? सर हमको हाँ, कौन बोल रहा है? नाम बोलिए, किसको पढ़ना है? आदित्य। हाँ पढ़िए। Distribution of major industries. The world's major industries are the iron and steel industry, the textile industry, and the information technology industry. The iron and textile industry are the older industries, while information technology and emerging industry. बस देखिए इसमें जो लिखा हुआ कि वर्ल्ड की जो मेजर इंडस्ट्रीज है बच्चों वो 2 है तो बहुत सारी, पर मेनली अभी यहाँ पे 2 हम लोग को पढ़नी है। नंबर 1 आयरन और स्टील, क्योंकि आयरन और स्टील का यूज हर एक व्यक्ति करता है, चाहे वो घर बनवाए या वो खाना बनाए, कुछ भी करे, कहीं ना कहीं हम लोग आयरन और स्टील का यूज करते हैं। दूसरा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, कपड़े भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री, कपड़ों की कपड़े बनते हैं। कपड़ों में सिर्फ पहनने वाले कपड़े नहीं आते हैं, घर के कपड़े, गाड़ी के कपड़े, हर चीज बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। और आजकल जो नई इंडस्ट्री बढ़ती चली जा रही है वो है इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। उसमें हम लोग बहुत सारे ऐप यूज करने लगे। देखिए आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं, ये क्यों हम लोग पढ़ पा रहे हैं? क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ी है। टेक्नोलॉजी बढ़ने की वजह से आजकल ये चीजें इजी हो पाई हैं। सोचिए आज से 5 साल पहले के हम लोग ऑनलाइन पढ़ सकते थे? हम लोग को पता ही नहीं था कि ऑनलाइन भी पढ़ाई की जा सकती है, ना कोई पढ़ता ही नहीं था। क्लियर सारे बच्चों को? Yes sir. चलिए आगे पढ़िए। आगे पढ़ें? हाँ आगे पढ़ो। The countries in which iron and steel industry is located are Germany, USA, China, Japan, and Russia. Textile industry is concentrated in India, Hong Kong, South Korea, Japan, and Taiwan. The major hubs of information technology industry are the Silicon Valley, California, and the Bangalore region of India. इसको पूरे बच्चे अंडरलाइन कर लीजिएगा, द कंट्रीज से लेके बैंगलोर रीजन ऑफ इंडिया तक सारे बच्चे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। क्लियर है? चलिए कल हम लोग आयरन और स्टील इंडस्ट्री से कल पढ़ना शुरू करेंगे। आज हमारा टाइम हो चुका है। क्लियर है बच्चों? यस सर। चलिए तो कल मिलते हैं, कल चैप्टर को कोशिश करेंगे खत्म करने की। क्लियर? यस सर। बहुत चैप्टर बचा हुआ है। चलिए बाय बाय बच्चों, मिलते हैं कल। बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय सर। गुड बाय सर। गुड बाय बच्चों। बाय सर। Bye, Buchi. बाय 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 बाय।